नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और इस समय हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की। जी हाँ, उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों में। उसको लेके कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म होने लगी है। हरियाणा चुनाव के ऐन वक्त के बाद जहां हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कोर कमेटी में बैठक की थी, जिसमें माना जा रहा है कि हर विधानसभाओं में प्रत्येक सीट पर 3-3 प्रत्याशियों के नाम की सूची तैयार कर ली गई है और उसको आला कमान के पास भी भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही दिवाली से पहले इन नामों का घोषणा भी कर दी जाएगी और उन विधानसभाओं पे लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी वहाँ पे अपना कैंप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे ज़रूर लगी है, न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि समाजवादी पार्टी की। कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन उम्मीदवारों के नाम पे चयन हुआ है, इसको लेके एक पूरी खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया है उसमें कौन से महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं या कहें कि बहुत महत्वपूर्ण जो संगठन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं या फिर कहें कि जो वहाँ के जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे कौन खड़ा उतरता है, इसको लेके पूरी तरह से संगठन अब तैयार है और माना जा रहा है कि उनकी बदौलत ही अब चयन प्रक्रिया में इन तमाम प्रत्याशियों पे दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से बीजेपी के प्रत्याशियों पर नज़र है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही दावेदारों के नामों पर अंतिम मुहर लगा देगी। इसमें ज़्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक बात तो तय है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। कुंदरकी सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली के नाम की चर्चा है। इसके अलावा इस सीट से दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह सहित कई और नेताओं के नाम की चर्चा है। तो वहीं करहल विधानसभा सीट पर पार्टी एक बार फिर से किसी बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। समाजवादी पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चा तेज है। इसके अलावा बीजेपी के किसी बड़े नेता को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव और वीरेंद्र शाक्य के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। तो वहीं करहल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल दावेदारी कर रही हैं। शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चा जोरों से है। बीजेपी मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले चुनावी भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। फूलपुर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर करीब 40 दावेदार अब तक सामने आ चुके हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, राधाकांत ओझा, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, अमरनाथ यादव, अनिरुद्ध पटेल, कमलेश त्रिपाठी के नाम की चर्चा है। तो वहीं खैर विधानसभा सीट से प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान, पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे दीपक दिलेर के नामों पर मंथन जारी है। इसके साथ ही सीसामऊ विधानसभा सीट से मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला, पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान, सलील बिश्नोई के नाम की चर्चा है। मंझवा विधानसभा सीट से सूची स्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्र, जितेंद्र तिवारी दावेदारी कर रहे हैं। गाजियाबाद से अशोक मोगा, संजीव शर्मा, सत्येंद्र सिसोदिया, मयंक गोयल के नाम की चर्चा जोरों पर है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रमुख दावेदार हैं। मिल्कीपुर से परिवहन विभाग के एक अधिकारी भी टिकट की रेस में शामिल हैं। इसके अलावा काशीराम रावत, बबलू पासी, रामू प्रियदर्शी, नीरज कनौजिया भी खुद की दावेदारी कर रहे हैं। कटेरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, अवधेश द्विवेदी, राणा रणधीर सिंह,
सुधीर सिंह के नाम की चर्चा की जा रही है। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। देखा आपने किस तरीके से इन तमाम नामों पे जो चर्चा की जा रही है, उनमें बड़े बड़े नामों के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारियों के भी नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या उनमें ये विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, उनमें क्या वो अपनी किस्मत आजमाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उन पे दांव लगाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चाहे वो मझवा सीट हो, मिल्कीपुर सीट हो, चाहे कटहरी सीट हो, चाहे आपकी सीसामऊ की सीट हो, उनमें किस तरीके से रिजल्ट आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, वो लगातार इस प्रयास में है कि आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाएं और आने वाले विधानसभा 2027 के पहले अपनी मजबूती दावेदारी को और मजबूती से पेश करें।